बार उपस्थित हुआ हूँ त्रिकोणमिति अनुपात के भाग 2 को लेकर के। देखिए, हमने आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया कि त्रिकोणमिति अनुपात में कुल 6 अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं और इन तीनों में संबंध क्या है? संबंध, इसी संबंध को देखते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा को देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऐसे ही कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा रिलेशन ये है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अतिरिक्त 3 रिलेशन और है। पहला रिलेशन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के और दूसरा 1 + tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है एक दूसरे से और इसी तरीके से इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर ले जाएंगे तो 1 - कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा एक टैन है, इधर चला गया माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर इधर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा, -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इधर चला गया माइनस हो गया। और ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा इधर है तो ये इधर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेजर रिलेशन है और इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न को देखेंगे। यद्यपि इसके पहले कुछ इसका वैल्यू जान लेते हैं और तब उसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। क्लियर हो गया? देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, को इसमें है को इसमें है, को यानी 1 काट को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए tan में साइन अपान कास आता है, इससे यहाँ से भी जान सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा
बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 + tan, tan क्या है, tan की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बताया। देखिए tan की वैल्यू साइन अपान कास, कास किस में आता है, कास किस में आता है, तो आपको पता है कास अपान जिसमें हर कास रहता है उससे होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + काट, काट की वैल्यू क्या है, कास अपान साइन, जिसमें साइन रहता है नीचे हर के रूप में, वो क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। तो 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan में क्या होता है, साइन बटे कास, चूँकि कास है तो कास यानी कास किस में आएगा, कास आएगा आपका सेक में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर 1 + काट स्क्वायर थीटा, काट माने क्या होता है, काट माने होता है कास बटे साइन, साइन 1 बटे साइन किस क्या होगा, कोसेक होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि कैसे आप याद रखेंगे, ये मत समझिएगा कि इसका वैल्यू होता है, एक तरीका बता रहे हैं। अब जरा देखिए, हम विभिन्न अंश पर इन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान देखेंगे। विभिन्न अंश पर त्रिकोणमिति अनुपात के मान। देखिए यहाँ थीटा लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 अंश और यहाँ पर 30 अंश, यहाँ पर 45 अंश, यहाँ पर 60 अंश, यहाँ पर 90 अंश, और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन, यहाँ पर लिख देते हैं कास, यहाँ पर लिख देते हैं टैन, यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक, यहाँ पर लिख देते हैं सेक, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉट। तो साइन देखिए ये कॉलम ऐसे बना लेते हैं टेबल टाइप में, आपको आसानी होगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए डिग्री का निर्माण कैसे होता है, अगर वृत्त है तो वृत्त में डिग्री का निर्माण हमेशा जो है 0 अंश से प्रारंभ होता है, 0 अंश से, और यहाँ पे जाता है 90 अंश, और यहाँ पे जाता है तो आपको पता है ये 180 अंश, और यहाँ पर पहुँच जाता है तो 270 अंश, पुनः यहाँ पहुँच जाता है तो 360 अंश का निर्माण करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल 4 चतुर्थांश बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर संख्या लिख दीजिए 0 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश है, 4 तक संख्या लिखनी है। लेकिन ये 4 तक संख्या कैसे लिखनी है, तो पूर्ण संख्या लिखनी है, यानी 0 से 4 तक। अब क्या करेंगे, 4 से सब में भाग दे देंगे, इसी 4 से भाग दे देंगे, और 4 से भाग देने पर इसको अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद अंडर रूट इसका वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, 0/4 का वैल्यू 0 ही आएगा। इसका वैल्यू देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1/2, 1 का 1, 2 का अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू प्राप्त होगा, यानी साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 अंश 1। अब क्या करेंगे, उसके बाद इसी को जो हम इस क्रम में लिखे हैं और इसी को उल्टा लिख देंगे, यानी इस क्रम से चालू करेंगे,
यानी काश 0 अंश का वैल्यू साइन 90 अंश का वैल्यू होगा। काश 30 अंश का वैल्यू साइन 60 अंश का वैल्यू होगा। यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब tan थीटा का वैल्यू आपको पता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है साइन 0 अंश बटे cos 0 अंश बराबर tan 0 अंश का वैल्यू आ जाएगा। यानी 0/1 को हल करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। और इसको देखिए 1/2 बटा √3/2, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3। देखिए ये अंश है 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 बटे और 1/2, ये 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा। अब आपको पता है कोसेक क्या होता है? कोसेक की जो वैल्यू होती है आपको हमने बताया है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यानी 1/साइन का वैल्यू 1/ जो साइन का वैल्यू यानी 1/0 का मतलब अनंत, यानी 1/2। तो उल्टा कर देंगे, 2 एकम 2। ऐसे इसका 1/√2, इसका वैल्यू हल करेंगे √2 आएगा। यानी चाहे आप इस तरीके से इसको पलट दीजिए, 2/1 √2/1 2/√3 वही आएगा। देखिए 1/√3/2 उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा। और इसका 1 है, 1 का उल्टा करेंगे 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। और जैसे यहाँ पर साइन को इस तरीके से लिखे थे, कास को इस तरीके से लिख दिए, उल्टा लिख दिए इसके वैल्यू को। वैसे कोसेक के वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो हमारा सेक का वैल्यू आता है, यानी 1 और 2/√3 और यहाँ √2, यहाँ 2 और यहाँ अनंत हो जाएगा। काट थीटा tan का उल्टा होता है, या इसी को डिसेंडिंग क्रम में लिख दीजिए। ये अनंत है तो अनंत लिख दीजिए, पहले √3 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1/√3 लिख दीजिए और यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दीजिए। यानी आप साइन का जो ये क्रम है इसको दूसरे क्रम में पीछे से लिखेंगे तो कास का वैल्यू आ जाएगा। जो tan का वैल्यू है इसको पीछे से लिखेंगे तो काट का वैल्यू आ जाएगा। जो कोसेक है इसको पीछे से लिखेंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक की वैल्यू। इस तरीके से ये चाहे जिसका भी मान ज्ञात करना हो, यानी सेक 45 अंश का मान √2 होगा, सेक 60 अंश का मान 2 होगा, सेक 90 अंश का मान अनंत होगा, कॉट 30 अंश का मान √3 होगा। एक याद करने का तरीका और बता दें, tan की वैल्यू पहले 0, फिर 1/√3, फिर अंश, फिर वही हर, फिर उसके बाद अनंत। और इसी का उल्टा दूसरे तरीके से कॉट थीटा पहले जो है आपका हो जाएगा हर, फिर अंश, फिर 1/√3, फिर 0। इस तरीके से ये आपका समस्त वैल्यू ज्ञात हो जाता है। इसी आधार पर जो है अगले वीडियो में आपको हम प्रश्न देंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। कम से कम 10 प्रश्नों को अवश्य हल करवाएंगे। धन्यवाद।